उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 29 जुलाई है। आज बेलकॉप का रिजल्ट भी आने वाला है। बेहतरीन स्टॉक है, मेरा पसंदीदा स्टॉक है। कई सारे इन्वेस्टर आप में से ऐसे होंगे जो स्टॉक में पहले से होंगे, क्योंकि 31 जनवरी 2008 को इसकी कीमत 500 रुपया के लगभग थी। फिर उसके बाद ये स्टॉक टूट गया, ऊपर नीचे जो होता रहा वो आप देख ही सकते हैं। इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 148 पे। जो प्राइसेस है मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टॉक के साथ अब क्या होगा, अगर आप इस स्टॉक में पहले से हैं तो किस तरह से ट्रीट करें, और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए टारगेट क्या हो सकते हैं और कौन सी सही कीमतें हो सकती हैं। एक्चुअली जब किसी स्टॉक का रिजल्ट आता है तो स्टॉक को या तो ऊपर बढ़ा दिया जाता है या नीचे गिरा दिया जाता है। उसके दो रीजन होते हैं कि अगर गिरा दिया जाएगा तो अगर आपके पास पहले से होल्डिंग होगी, और अगर आप निकलना चाहते हैं कि अगर शायद रिजल्ट ख़राब आया इसकी वजह से स्टॉक टूट रहा है, तो ऐसे में आप निकल जाते हैं, लेकिन अगले दिन स्टॉक बढ़ जाता है। इसके उलट दूसरा कारण है कि स्टॉक को बढ़ा दिया जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ शायद रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आया है और एंट्री ले लेते हैं इसमें, लेकिन अगले दिन ये होता है कि स्टॉक टूट जाता है। सो ये बेसिक चीज़ें इन्हें हटाते हैं। अब बेलकॉप क्या करेगा, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। हालांकि ये जनवरी में मार्केट फॉल जब हुआ था तो ये 40 रुपये का रह गया था। उसके बाद से जिसने इस तरह मूवमेंट आया, प्रॉफिटेबल मूवमेंट था, अच्छा था। उसके बाद इसने नीचे मुड़ के दोबारा देखा ही नहीं। तो एक अच्छा चांस हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैंने 2 जुलाई को 26 दिन पहले आज से 140 रुपये पे इस पर वीडियो बनाई थी। तब ये 160 रुपया का हाई बनाने के बाद और फिर मार्केट फॉल में जो भी अभी रीजन रहे, अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है गिर के 148 रुपये पे। आज मार्केट में थोड़ी तेज़ी है गिरावटों के बाद। अब देखते हैं कि आज की तेज़ी कितने दिन तक बनी रहती है। कई सारे इन्वेस्टर आप में से ऐसे होंगे जो स्टॉक में पहले से होंगे। मैं वीडियो खासकर उन्हीं के लिए बनाता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉक में नई एंट्री लेना चाहते हैं, इसमें टारगेट देखना चाहते हैं, आप स्टॉक को अट्रैक्टिव समझते हैं, स्टॉक में मूवमेंट देखते हैं, तो ठीक है, आप इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखते हैं इसके ईयर वाइज, जैसे कि मैं पोस्टमार्टम करता हूं हर स्टॉक का, ताकि आपको बेसिक समझ में आए। उसके बाद स्टॉक का जो फाइनल डिसीजन है आप खुद ले पाएँ। कंक्लूजन मैं बता देता हूँ। तो इसका देखिए पोस्टमार्टम करते हैं, 1 साल का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। हालांकि मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 80-83 रुपये पर ये 1 साल पहले ट्रेड करता था और उसके बाद इसने कभी मुड़ के नहीं देखा। हाँ, इतना ज़रूर है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती रही। सो बेस है हर एक स्टॉक का मार्केट में चलने का। प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी तो फिर स्टॉक भी ऊपर नहीं चल पाएगा। दो चीज़ें एक अच्छी हैं, मैं उसे 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे आपको दिखाऊंगा। जो अप्रैल में और इसने अभी हालिया जून में 2 अपने हाई बनाए। आप देख सकते होंगे यहाँ पे, लेकिन इन हाई को तोड़ के वो ऊपर नहीं गया। चाहता तो ऊपर जा सकता था लेकिन नहीं गया। जून के हाई के बाद फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। स्टॉक फिर ऊपर उठा और फिर नीचे गिर गया। पार्सली अगर देखा जाए तो स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है, ऐसे स्टॉक में एंट्री लें। चलिए इसके 3 महीने का प्राइस मूवमेंट दिखाते हैं इसको, ताकि आपको भी जूम हो जाए, अच्छा देखे। ये इसके 3 महीने का प्राइस मूवमेंट है। इसने हालिया 165 रुपया का हाई बनाया है और फिर उसके बाद स्टॉक टूट के 137 रुपये पे आया, फिर जंप के साथ ऊपर उठा और फिर 160 रुपये तक पहुंच गया, फिर वहाँ से फिर टूटा। तो ऐसे में स्टॉक में गिरने का मतलब होता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। स्टॉक उठा, ऐसे में उठने का प्रॉफिट तो ले लिया, लेकिन वो लोग लेंगे तभी जब स्टॉक से निकलेंगे। तो लोग आते भी बहुत जल्दी हैं और जाते भी बहुत जल्दी हैं।
ग्रीन से ज़्यादा इसमें रेड कैंडल आप देख सकते हैं, तो स्टॉक में एंट्री लेना सही हो सकता है। अगर आप पहले से स्टॉक में हैं तो ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं या आपने हालिया एंट्री ली है, जैसे कि स्टॉक जब टूट रहा था बाई चांस 150 रुपया से लेके 130 रुपया के बीच में आपने एंट्री ली है, अब फिर आप के दिमाग में कई सारे क्वेश्चन है, स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसका 1 महीने का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। यहाँ से किसी भी मैं चार्ट से, ये केवल मैं अपने हाथों से करता हूँ और फिंगर टिप्स के थ्रू ये जो बार है इसे ऊपर नीचे ले जाने की कोशिश करता हूँ। प्राइसेस का डिफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन समझाने के लिए यही काफ़ी है। 14 जुलाई को इसने जो हाई बनाया था 160 रुपये का, उसके बाद से इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई वो कंटिन्यूस रही, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग थी 140 रुपया तक हुई। उसने अपने पुराने 12 जुलाई के जो पहला जंप लिया था उसके साथ ऊपर उठा तक के हाई को तोड़ दिया। अब ऐसे में स्टॉक को नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉक नहीं गया। रूल होते हैं ये कि स्टॉक अगर अपने पिछले हाई को तोड़ दे तो ठीक है, उसे नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गया तो नहीं गया। हालांकि अगर ये बिल्कुल नीचे जाता, डाउन ट्रेंड में आ जाता, तो फिर ये 135 रुपया 36 रुपया जो कि इसके मिनिमम बॉटम की कीमत है की कीमत को तोड़ देगा, तब नीचे जाएगा। अब यहाँ से इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट तो चालू है, लेकिन मूवमेंट ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। जिस तरह से ये तेजी के साथ स्टॉक गिरे हैं, डे बाई डे स्टॉक तेजी के साथ नीचे गिरा है, कहीं यहाँ से ही नीचे की तरफ, जैसे कि स्टॉक यहाँ पे ऊपर उठा और अपने हाई को जब बनाया तभी वहीं से टूट गया। ऐसे में स्टॉक यहाँ पे उठा, कहीं यहीं से टूट ना जाए, या फिर यहाँ पे हाई बनाया और फिर उसके बाद जो रेड कैंडल आ गई तो टूट ना जाए। सो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन आंसर एक ही है कि अगर स्टॉक टूटेगा, ये इसके 3 महीने का मैंने वापस प्राइस मूवमेंट लगा दिया। जब भी मैं शेप की बात करता हूँ, स्टॉक जब भी ए टाइप का शेप बना देता है तो स्टॉक या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ये स्टॉक ऊपर चला गया, अब इसमें कंटिन्यूटी कितने दिन तक रहती है, कब ये पिछले हाइज को तोड़ेगा और ऊपर जाएगा, ये मेन क्वेश्चन होता है। सो अगर फिलहाल देखा जाए इसमें कि इसने ए टाइप की शेप तो बनाई, लेकिन इसने पॉइंट 1 को टच नहीं किया, जो 135-37 रुपये का, तो इसमें अभी कंटिन्यूटी ऊपर की तरफ ही है अगर 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे देखें तो। लेकिन 1 महीने के पूरा प्राइस मूवमेंट पे ये स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है। इसके बाद अगर 5 दिन के प्राइस मूवमेंट पे, जो कि हर स्टॉक का आपको देखना जरूरी होता है, 5 दिन यानी 1 हफ्ते, पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक ने कैसा किया। मार्केट में गिरावट थी, तेजी के साथ गिरावट थी, लेकिन पिछले 5 दिनों से ये 142 से 147 पहुंच गया। 147 या 150 से ये 142 नहीं आया, ऊपर से नीचे नहीं आया, ये नीचे से ऊपर जा रहा है धीमे धीमे। तो अगर आप इस स्टॉक में सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कीमत पर अभी ले सकते हैं। जो करंट मार्केट प्राइस है 147 रुपये, यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिए इस चीज़ का जो मैं हमेशा बताता हूँ, स्टॉप लॉस। स्टॉक दौड़ने के लिए कितना भी दौड़ सकता है, मार्केट में तमाम सारे यूट्यूब चैनल होंगे जो बताते होंगे उसके स्टॉक इतना दौड़ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, स्टॉक दौड़ने के लिए होते हैं, लेकिन स्टॉक टूट कितना सकता है। पिछले 5 दिनों पर ही बात करें, और 5 दिन काफ़ी इसके लिए इम्पोर्टेंट रहे, क्योंकि जब मार्केट टूट रहा तो ये स्टॉक ऊपर बढ़ रहा। तो पहले इसके 28 जुलाई का लो 144 रुपये से तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसके 5 दिन पहले का लो
यानी 23 जुलाई का जो लो है इसे उसे तोड़ना पड़ेगा, 142 है 141 रुपया को उसे तोड़ना पड़ेगा, तब स्टॉक आएगा डाउन ट्रेंड में। जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आएगा तब स्टॉक में ए टाइप की शेप बनेगी अगर लॉन्ग टर्म में या इसे जूम आउट करके देखें तो। अब ऐसे में स्टॉक अपनी 0.1 यानी 142 रुपये की कीमत से नीचे चला जाता है तो स्टॉक चला गया डाउन ट्रेंड में। और अगर आप रिस्की हैं तो बने रह सकते हैं, अदरवाइज अगर आप फ्रेश एंट्री लिए तो आप स्टॉक के मूवमेंट को देख के अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन बाजार में काम कर रहा है, जनवरी से ऊपर उठता ही रहा है, अभी एंट्री ले लेते हैं सस्ती की, बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं आप। लेकिन जो रिस्क है, अगर आपको जल्दी निकलना है कम लॉस पे, बाई चांस स्टॉक टूट जाए तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने के लिए, 8 महीने के, 10 महीने के लिए स्टॉक टूटने वाला नहीं है। आप स्टॉक खरीद के डाल दीजिए, स्टॉक ऊपर ही की तरफ दिखाई देगा। आज 147 रुपये कीमत है, कल कोई और ही होगी लेकिन ऊपर ही की तरफ होगी। लेकिन आप छोटे दिनों के लिए, 1 महीना के लिए या 6 दिनों के लिए या 8 दिनों के लिए लेना चाहते हैं इसमें एंट्री, तो आप 142 रुपया का दूसरा स्टॉप लॉस ख्याल रखिए। पहले स्टॉप लॉस को टच करके तो ये नीचे आ सकता है, कितनी तेज़ी से ऊपर नीचे ये हो रहा है। सो आप देख सकते हैं तो 144 रुपया और इसका जो दूसरा लो है, आप अपने हिसाब से भी कोई भी कीमत रख सकते हैं, लेकिन कीमत रखिए 142 रुपये। इन्हें तोड़ने के बाद ही नीचे आएगा, अदरवाइज आप एंट्री कभी भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, वो सेफ ही एंट्री होगी क्योंकि स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।